नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। मावठ के बाद अब राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 13 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। उधर माउंट आबू में सर्वाधिक ठंडा दिन रहा। मावठ के बाद न्यूनतम पारे में अचानक 7 डिग्री की गिरावट आने से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे खुले मैदानों, वाहनों की छतों, सोलर प्लेटों, पेड़ पौधों के पत्तों, खेतों और खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। कंपा देने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह दिन चढ़ने तक पर्यटक व शहरवासी होटलों व घरों में ही दुबके रहे। ठंड से बचने के लिए लोग भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे और जगह जगह अलाव तापते नजर आए। अधिकतम तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने से 25 डिग्री सेल्सियस पर रहा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, दीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, डीडवाना, कुचामन और श्रीगंगानगर में आज कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम केंद्र ने आगामी 2 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना जताई है। देश भर में लगातार बढ़ती बिजली दरों और महंगे बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और समय पर बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। बिजली बिल माफी योजना एक सरकारी पहल है, जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिजली बिलों को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को राहत देना और उन्हें बिजली सेवा से पुनः जोड़ना है। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे गरीब उपभोक्ताओं से बकाया वसूली रोकें और माफी प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। बिजली बिल माफी योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। पात्रता के तहत घरेलू श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन परिवारों की बिजली खपत एक निश्चित यूनिट सीमा तक है, उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने पिछले 1 वर्ष से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, इस योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने निकटतम बिजली कार्यालय या राज्य के बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान उपभोक्ता को अपना बिजली कनेक्शन नंबर, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र उपभोक्ताओं के बकाया बिल को सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा। कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जा चुकी है। फिलहाल बिजली बिल माफी योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में लागू की गई है। हालांकि कुछ राज्यों में इस योजना का नाम अलग अलग रखा गया है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, गरीब और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना। अन्य राज्य भी इस योजना को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश भर के पात्र उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि बिजली सेवा देश के हर नागरिक तक सुलभ और किफायती रूप में पहुंचे। बिजली बिल माफी योजना के साथ साथ सरकार भविष्य में ऐसे कदम भी उठा सकती है जिससे उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहन मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल गरीब उपभोक्ताओं के लिए राहत का साधन बनेगी बल्कि बिजली कंपनियों को भी उपभोक्ताओं से बेहतर जुड़ाव का अवसर देगी। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए बुधवार को तेजी से कदम बढ़ा दिया। आयोग ने सभी कलेक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है। इससे फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए गाइडलाइन भेजी है। इसमें पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने के लिए तुरंत जुट जाने को कहा गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 29 जनवरी को जारी होगा। 25 फरवरी को इनका अंतिम प्रकाशन होगा। पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद तीनों स्तर पर वार्डवार मतदाता सूची तैयार होगी। प्रदेश में नई ग्राम पंचायतें बनने के बाद इनकी संख्या 14,000 से ज्यादा हो गई है, जिनके चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि अभी उन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के ही चुनाव होंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक बूथ पर 1,100 तक मतदाता के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कंसेप्ट को अपनाएगा। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300 से 400 वोट होते हैं। ऐसे में एक बूथ पर एक से ज्यादा वार्ड के मत डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने किन्नर, ट्रांसजेंडर और सेक्स चेंज करवाने वाले मतदाताओं को थर्ड जेंडर लिंग लिखवाने का विकल्प दिया है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता से समर्पण भाव से संगठन के लिए काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता के दम पर ही संगठन मजबूत होगा। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को जवाब दें और सीना ठोककर कहें कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व अध्यक्षों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी की मौजूदा सरकार ने बेहतर काम किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के मुकाबले वर्तमान सरकार के 2 साल के काम कार्यकर्ता सीना ठोककर गिना सकते हैं। देर शाम तक चलने वाली भाजपा की कार्यशाला में उद्घाटन और समापन सत्र के साथ कुल 5 सत्र शामिल किए गए हैं। समापन सत्र से पहले होने वाले बाकी 3 सत्र में एक सत्र राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का होगा। इसमें बीएल संतोष संगठन के पदाधिकारी और प्रभारियों से संगठन कौशल पर संवाद करेंगे। बीएल संतोष कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का पदाधिकारी होना क्या मायने रखता है और उन्हें किस तरह संगठन को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ाना है। एक सत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अरुण कुमार का भी रखा गया है। वह संगठन कौशल के साथ कार्यकर्ताओं के लोक व्यवहार पर बौद्धिक देंगे। एक सत्र बीजेपी के नेता गौरव भाटिया का होगा, जिसमें वे सोशल मीडिया को लेकर बात करेंगे। भाटिया पार्टी पदाधिकारियों को बताएंगे कि किस तरह उन्हें विपक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले बयान और अभियान की काट करनी है। कार्यशाला में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते वसुंधरा राजे, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी और सतीश पूनिया भी शामिल हुए। उद्घाटन सत्र के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी पदाधिकारियों से चाय पर अनौपचारिक चर्चा की। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की चर्चा हुई। इस चर्चा में संगठनात्मक मुद्दों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सीएम हाउस पर हुई चाय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीएल संतोष का अभिनंदन भी किया। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों में समसामयिक विषयों की समझ विकसित करने, पठन पाठन की आदत को मजबूत करने और भाषा कौशल में सुधार के उद्देश्य से सभी सरकारी विद्यालयों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में 31 दिसंबर को एक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए दैनिक अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इस पहल के तहत विद्यालयों की प्रार्थना सभा में रोज 10 मिनट प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेलकूद समाचारों के प्रमुख संपादकीय और प्रमुख समाचार घटनाक्रम का वाचन किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों की शब्दावली सुदृढ़ करने के लिए रोजाना 5 नए शब्दों का अर्थ सहित परिचय कराया जाएगा। इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को दायित्व सौंपा जाएगा। आदेश में बताया गया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 अखबार मंगवाए जाएं, जबकि प्रत्येक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हिंदी भाषा के 2 अखबार मंगवाए जाएं। इसी तरह अंग्रेजी राजकीय विद्यालयों में न्यूनतम 2 अखबार मंगवाने को कहा गया है और विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान 1 अंग्रेजी व 1 हिंदी के राष्ट्रीय स्तर के अखबार का वाचन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से विद्यार्थियों में समाचारों के प्रति रुचि बढ़ेगी, सामान्य ज्ञान में विस्तार होगा और भाषा एवं अभिव्यक्ति क्षमता में सकारात्मक सुधार आएगा। राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के शुभारंभ को लेकर प्रस्तावित तिथि सामने आई है। बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में स्थापित रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को करने आ सकते हैं। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है।
इसे लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में स्थापित किया गया है। इस कारण यह परियोजना न केवल राजस्थान बल्कि देश के औद्योगिक मानचित्र में भी विशेष महत्व रखती है। उद्घाटन समारोह को लेकर सुरक्षा, यातायात, जनसभा स्थल, पार्किंग, पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पचपदरा शहर सहित हाईवे की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही रिफाइनरी क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। रिफाइनरी उद्घाटन समारोह में आने वाले लोगों के लिए भोजन व्यवस्था को लेकर पंचायत समिति बालोतरा की ओर से ई निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पंचायत समिति बालोतरा ने समारोह में अनुमानित 50,000 लोगों के लिए फूड पैकेट आपूर्ति को लेकर ई निविदा आमंत्रित की है। विकास अधिकारी हीराराम कल्बी की ओर से जारी ई निविदा के अनुसार 50,000 फूड पैकेट की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ई निविदा प्रपत्र 5 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन प्राप्त करने के बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। जानकारी के अनुसार रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के प्रचार प्रसार को लेकर भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन में करीब 2 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना को देखते हुए उसके अनुरूप प्रचार सामग्री तैयार कराई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। समारोह में पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर पचपदरा क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और इसे बालोतरा जिले के साथ साथ पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है।